Okay, so let us start with next question. A convex refracting surface of a radius of curvature 20 centimeter separates two media of refractive indices 4 by 3 and 1.6. An object is placed in the first medium with refractive index 4 by 3 at a distance of 200 centimeter from the refraction surface. The position of the image formed is. Easy question है. अगर आपको याद होगा हमने रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस देखा था और सरफेस भी आपको कॉन्वेक्स बोला है. तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग, दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. तो आपके पास ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, single curve surface. Okay, then if you remember, if object is kept here, and by the way object distance आपको कितना बोला है 200 सेंटीमीटर. आपको बोला है the object distance is nothing but 200 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस आपके पास u इक्वल टू 200 सेंटीमीटर है. इसको कहाँ रखा है आपने? मीडियम 1 में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, मतलब वाटर है बेसिकली. 4/3 इज वाटर. जहां इमेज बनेगा, इमेज यहाँ पे कहीं पे बना था, इमेज इज समथिंग मेड ओवर हियर v. so v आपको फाइंड करना है. दे आर आस्किंग यू what is the position of image. v फाइंड करना है. and by the way it is made in second medium which is denser medium which is 1.6. okay, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है. now how do you solve this question? अगर आपको याद होगा रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला, डू यू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब जहां पे इमेज बना, अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आपको कितना 20 सेंटीमीटर. गुड. तो म्यू टू कितना दिया है 1.6 अपॉन v पूछा है आपसे. ओके, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r. तो म्यू2 माइनस म्यू1, हाउ मच इज म्यू2? 1.6. म्यू1 इज 1.33 क्योंकि 4/3 इज 1.33 रफली अपॉन r इज 20 सेंटीमीटर. ओके, माइनस का ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं. ओके, तो म्यू1 कितना है? हाउ मच इज म्यू1? 1.3 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 200 सेंटीमीटर. करेक्ट. नाउ दिस विल बी, अगर इसको आप 3 लिखोगे तो डजंट मैटर, 1.3 भी लिख सकते हो रफली कैलकुलेशन करना है तो you need to remember what was here. It was 1.6 by v. 1.6 minus 1.33. 1.6 में से 1.33 गया तो 0.27 होता है. डिवाइड बाय कितना था 20 था, अगर याद होगा तो 20 था, प्लस 1.3 अपॉन 200 मतलब 13 बाय 20. तो ये आ जाएगा आपके पास 1.6 बाय v इक्वल टू 20 और 0.27 प्लस 13. करेक्ट. तो 1.6 by v इक्वल टू 13.27 by 20. तो v आपको मिल जाएगा यहाँ से v इज इक्वल टू 20 इंटू 1.6 अपॉन 13.27. दिस इज नथिंग बट 32 by 13.27. कितना आंसर आएगा 2 point something है ना. तो 2 point something तो नहीं है. फिर अभी क्या करेंगे? What went wrong? There is no 2 point something here. Yes, I would like to know from your side what went wrong. Data is correct. Mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r. हाँ, ओके, तो दिस इज करेक्ट. ओके, इसके बाद एक इशू है. So while deriving this equation we have used sign convention, but
वहां पे हमने बोला था कि बाहर का मीडियम जो है वो रेयर है और अंदर का जो है वो ग्लास है, राइट। यू डिड नॉट स्पेसिफाई कि बाहर वाटर है, यहाँ पे बाहर क्या है, वाटर है। वहां पे नॉर्मली एयर मान के चलते हैं हम लोग नॉर्मली। सो ऐसे केसेस में जब outside medium is not air but it is water, and here you have some denser medium which is not glass, 1.6 is not glass का दूसरा टाइप हो सकता है। तो in such cases use sign convention। अगर आप यहाँ पे sign convention यूज करोगे तो आंसर सही मिलेगा। तो इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मैं बताऊंगा साइन कन्वेंशन कहाँ यूज करने हैं इस फॉर्मूला के लिए। तो दिस इज द स्टेप वेयर यू आर सपोज टू यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो इट विल बी μ2 बाय v माइनस μ1 बाय माइनस u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय प्लस r। So therefore you will have μ2 by v equal to μ2 minus μ1 by r। ये प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस होगा μ1 by u। तो दिस विल बी 1.6 by v, v फाइंड करना है। 1.6 minus 1.33 by r is 20 minus μ1 is 1.33 by 200। मैं 1.33 को I can just take it to be 1.3 here क्योंकि ये simplify हो जाता है, that is why, just for the sake of simplifying calculation। तो ये आपका जाएगा 0.27 by 20 minus this is 1.3 13 by 2000। तो ये आपको मिल जाएगा therefore 1.6 by v equal to 0.27 by 20 is 27 by 2000 minus 13 by 2000। तो आपको मिल जाएगा 1.6 by v equal to 14 by 2000। Therefore you will get this as v equal to 2000 into 1.6 is 200 by into 16 by 14 and that is approximately equal to 240 centimeter क्योंकि ये 7 था ये 8 था। तो this is nothing but if you solve 1600 by 7, 16 by 7 is 2.8, 2.4 roughly तो 240 सेंटीमीटर आएगा आपका आंसर, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन कहाँ यूज कर रहे हैं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बायकॉन्वेक्स लेंस हैज focal length 2-3 times of radius of curvature of either surface। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बायकॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f is 2/3 times of radius of curvature of either surface। इसका मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वी कॉन्वेक्स है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया इक्वी कॉन्वेक्स है तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा, नहीं समझा तो टाइम लगेगा। मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस पूछा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड नंबर 1, ये आपके पास एक बायकॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस r2 यहाँ पे, इसका रेडियस r1 यहाँ पे। बाय साइन कन्वेंशन दिस विल बी पॉजिटिव एंड बाय साइन कन्वेंशन r2 विल बी नेगेटिव बाय साइन कन्वेंशन। फिर आप बोलोगे वी नो दैट 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास प्रोवाइडेड सराउंडिंग मीडियम इज एयर। अगर यहाँ पे बाजू में एयर नहीं हुआ तो μ2 बाय μ1 लिखना पड़ेगा, यू नीड टू नो दिस, ओके। तो म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, बट साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग r1 इज पॉजिटिव एंड r2 इज नेगेटिव, सो देयरफॉर 1/f इज म्यू माइनस 1। अब आप बोलोगे कि इन्होंने बोला है कि दोनों के दोनों सरफेसेस का रेडियस सेम है ऑफ द ईदर सरफेस, मतलब फोकल लेंथ इज 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस, मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इज द सेम मॉड वैल्यू, ओके। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, तो आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r, राइट। तो यू नो यू आर सपोज टू फाइंड आउट म्यू, आपको फोकल लेंथ और रेडियस, तो f/r आपको दिया है, f/r इज 2/3, तो इसको एडजस्ट कर लो, ऐसा करो। व्हाट यू कैन डू हियर इज
ये r यहाँ पे लेके आए, f आ गया, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 r बाय f, f बाय r इज 2/3, तो r बाय f इज 3/2, 3/2 इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1, दिस इज 3/4 म्यू माइनस 1, सिर्फ 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 is 0.75, okay, 0.75 plus 1, 1.75, ऑप्शन नंबर ए, राइट। ये था लेंदी मेथड। यू हैव अ शॉर्टकट आल्सो, वो शॉर्टकट कैसे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस, मतलब इक्विकॉन्वेक्स। आपको याद है हमने इक्विकॉन्वेक्स के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला बनाया था, r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, ये सीधा ही हमने लिखा था, ये मेथड 2 है, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, अगर आपको याद होगा तो f बाय r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, तो f बाय r आपको 2/3 बताया है, तो 2/3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 equal to 1 upon mu minus 1. So mu minus 1 is 3/4, which is 0.75. So this is 0.75 plus 1, that is 1.75. Right? इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आपको डायरेक्टली ये याद है, इक्विकॉन्केव के लिए सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, प्लानो कॉन्वेक्स के लिए 2 नहीं आएगा, प्लानो कॉन्केव के लिए 2 नहीं आएगा और साथ में माइनस आएगा। So if you remember such formulas, question can be solved orally also. Next question, it is the same type. Double convex lenses are to be manufactured from a glass, to be manufactured from FROM, from a glass of refractive index 1.55 with both फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इंटेंशनली ये कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन है, जैसे ही सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर और डबल कॉन्वेक्स सुना तो f इक्वल टू r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड टू हैव फोकल लेंथ ऑफ, ओके, तो फोकल लेंथ इज मिसिंग हियर, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। डबल कॉन्वेक्स lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required by the lens, so that the focal length is 20 centimeter? मतलब focal length की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, तो focal length की वैल्यू 20 सेंटीमीटर देनी चाहिए थी, नहीं तो एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व नहीं होता है। अगर f नहीं दिया होता तो सॉल्व ही नहीं होता, बिकॉज f is not known, r is not known. So by the way, f दिया है 20 सेंटीमीटर, 20, r आपको पूछा है 2 टाइम्स ऑफ म्यू, म्यू कितना है 1.55 minus 1, आंसर इज 22, खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे, you should work faster than calculator, 1.55 minus 1 is 0.55 into 2 is 1.1, 1.1 into 20, 22, खत्म आंसर। r 2, this is 0.55, 0.55 into 2 is 1.1, 1.1 into 20 is 22 सेंटीमीटर आ गया आपका यहाँ पे आंसर, तो डन। दिस इज व्हाट यू हैव, ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानो कॉन्वेक्स, ये फोकल लेंथ है बाय द वे, a plano-convex lens of focal length 20 centimeter is silvered at plane surface. The focal length will be, if you remember, हमने सिल्वरिंग ऑफ लेंस देखा था। सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब एक साइड को रफ करना, रफ मतलब ओपेक बनाना, मतलब वहां से लाइट पास नहीं हो पाएगा, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, डजंट मैटर, यू कैन आल्सो शो लाइक दिस, एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग, दिस प्लानो कॉन्वेक्स। तो ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को एक साइड पे आपने रफ कर दिया, इसको बोलते हैं सिल्वरिंग, मतलब इसको इस साइड को आपने ओपेक बना दिया,
So now this will act as a mirror plus a lens. So this will be equal to lens plus a plane mirror. मैंने आपको बताया था 1 upon focal length of silvered lens is equal to 2 upon focal length of lens plus 1 upon focal length of mirror. करेक्ट? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का सिल्वरिंग करने से पहले का फोकल लेंथ कितना था? 20. प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इंफिनिटी बिकॉज एफ इज r by 2. करेक्ट, बट r कितना होता है? इंफिनिटी. प्लेन सरफेस का रेडियस इज ऑलवेज इंफिनिटी, तो फोकल लेंथ इज ऑल्सो इंफिनिटी. सो दिस इज 2 by 20 क्योंकि 2 by 20 plus 1 upon infinity, but 1 by infinity is 0. So this is 1 by 10 plus 0. मतलब 1 upon focal length of this silvered lens is 1 by 10. So focal length is just 10 centimeter. Option number D. Next question. A concave, it is not concave, it is concave lens, so please correct it. Concave lens is placed in contact with a convex lens of focal length 25 centimeter. The combination produces a real image. Real image for a lens is on the other side, okay, at a distance of 80 centimeter. If an object is at a distance of 40 centimeter, okay, the focal length of the concave lens is, देखो ऐसा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो. और कॉन्केव लेंस, आपके पास एक कॉन्केव लेंस है, सो लेट अस टेक दिस एज टू बी अ कॉन्केव लेंस. ये आ गया आपका कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस more or less, okay, it is kept in contact with, किसके कांटेक्ट में है? कॉन्वेक्स के साथ ये कांटेक्ट में है, सो इट इज इन कांटेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस. पहला लेंस कॉन्केव, दूसरा कॉन्वेक्स. कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, राइट. बाय द वे ये जो सेकंड लेंस है इसका फोकल लेंथ आपको कितना बोला है? 25 सेंटीमीटर. पहले लेंस का पता नहीं, पहले लेंस का फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं, पता नहीं है हमको. द कॉम्बिनेशन, this combination produces a real image. Real image मतलब on the other side. मतलब overall this combination, आपको याद होगा real image कौन से लेंस में बनता है? कॉन्वेक्स में. concave mirror can produce real and virtual image, virtual but magnified, right? Concave mirror is equivalent to convex lens. Convex mirror cannot produce a real image. Convex mirror is equivalent to concave lens. यहाँ पे real image बना. Is this clear? यहाँ पे real image बना. Good. तो real image बना है तो मतलब समझ लो आप. This system will act as convex. By the way, okay. Do you remember total focal length का equation? 1 by f. 1 by f1 plus 1 by f2. Very good. बट ये दोनों मिला के एक सिंगल लेंस जैसे एक्ट करेगा, तो आपको याद है 1 by f by लेंस फॉर्मूला. व्हाट वाज लेंस फॉर्मूला? 1 by v minus 1 by u. So this will be 1 by v minus 1 by u. Okay, so and of course you should know here ये 1 by u आएगा. So this is 1 by u equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Correct. Real image मतलब image distance positive क्योंकि it is on the right hand side and object is always kept on the left hand side. So using sign convention, 1 by v plus and minus of minus, it is 1 by f1 plus 1 by f2. This is 1 by 80 था ना? Yes. और ऑब्जेक्ट कहाँ था? 40.
combination produces real image at a distance of 80 centimeter. Object is at 40 centimeter. So this is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So here, okay, so you have 1 by f1 plus 1 by f2. What is f2? 25. And f2 second length was what? मतलब इसका भी कन्वेंशन पॉजिटिव और f2 यहाँ पे आप डालोगे 25. गुड. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. यू विल हैव 1 by f1 equal to 1 by 40 plus 1 by 80. 1 by 40, 1 by 80 and minus 1 by 25. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नीचे 80 आ जाएगा. तो यू विल गेट this as 3 by 80 minus 25. 75 minus 80 upon 80 into 25. So 1 by f1. Correct? Right. So this is minus 5 upon 80 into 25. 1 the and 5 the. नीचे आ गया आपका कितना टोटल? What is 80 into 5? 400. With a negative sign? Yes. So minus 400 centimeter is focal length of first lens. First कौन सा था? Concave. Negative आना चाहिए था. Focal length of concave is negative. आना चाहिए था, आया है. Right. तो आपका आंसर करेक्ट है. So you have option number A. Next question. What is refractive index of material of plano-convex lens if the radius of curvature of the convex surface is 10 centimeter and focal length is 30 centimeter? अगर आपको formulas याद है तो डायरेक्टली आप F equal to R upon mu minus 1 ये शॉर्टकट है. अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको 1 by F you will have to do that. 1 by F equal to क्या था? 1 by f equal to mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. So it is always beneficial that you remember this formula because अगर ऐसा आप करोगे तो by the way let us do it orally. Mu minus 1 goes here. F will be on the denominator. R by f. R कितना है आपके पास? Radius of curvature is 10 by f 30. तो 10 by 30 will be 1 by 3. तो mu minus 1 equal to 1 by 3. तो mu equal to 1 by 3 plus 1. 1 by 3 plus 1 is how much? 4 by 3. 4 by 3 है क्या? Option number D. Do it yourself. Next question. Two identical glass equiconvex lenses of focal length f are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water, which is refractive index 4 by 3. The focal length of the combination is. So all of you need to pay attention here because this is a very good question. So you have a lens, then you have another lens. दोनों कौन सा लेंस है? इक्विकॉन्वेक्स. वेरी गुड. इसके बीच का जो स्पेस है इट इज फिल्ड विथ वाटर. सो यू आर फिलिंग द स्पेस ओवर हियर विथ वाटर. तो यहाँ पे आपने वाटर फिल कर दिया. सो यू आर फिलिंग दिस स्पेस विथ वाटर मोर और लेस लाइक दिस. ओवर हियर यहाँ पे वाटर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम इट इज नॉट ऑफ 2 लेंस बट इट इज ऑफ 3 लेंस. कौन से 3 लेंस? You will see it is something like this. So it is nothing but this system is nothing but one lens which is convex. Number 3 is also convex. So lens number 1 and lens number 3 are equiconvex and lens number 2 is equiconcave but of refractive index 4 by 3.
What is total focal length of the combination? 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. ओके, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है। फिर नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव? यू हैव इंफॉर्मेशन दैट आपके पास जो लेंस आपने रखे हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ कितना था? f। ओके, है ना? टू आइडेंटिकल ग्लास इक्विवेलेंस लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, मतलब इसका और इसका फोकल लेंथ कितना है? f। तो दिस इज f, दिस वी डोंट नो, फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस एंड इक्विकॉन्केव लेंस? माइनस साइन। गुड, बट रिमेंबर ये दोनों ग्लास के हैं और ये वाटर का है, तो F2 फाइंड करना ही पड़ेगा आपको, और F3 इज आल्सो F। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F कॉम्बिनेशन 1 अपॉन F कॉम्बिनेशन इज 1 बाय F प्लस 1 बाय F2 मैं बाद में सॉल्व करूंगा, प्लस 1 बाय F। तो कम से कम ये आपको मिल जाएगा 2 बाय F प्लस 1 बाय F2। ओके, सिर्फ F2 फाइंड कर लेंगे। हाउ डू यू फाइंड आउट F2? एज आई टोल्ड यू, if you remember, minus r 2 into mu minus 1. Very good. But do you remember f was equal to r for equiconvex lens of made up of glass, right? For glass, ये याद रखना, ग्लास का अगर बना होगा तो f इक्वल टू r आता है इक्वी कॉन्वेक्स के केस में, और इक्वी कॉन्केव के केस में f इक्वल टू माइनस r आता है। वेरी गुड। तो f इक्वल टू r है, तो ये f में यहां लिख सकता हूं, तो आई कैन से दिस इज माइनस f2। व्हाट इज म्यू? क्या है बीच में, क्या फिल किया आपने? वाटर। व्हाट इज म्यू? 4 by 3 minus 1, so this is minus f by 2। 4 by 3 minus 1 is 1 by 3, 1 by 3, करेक्ट? तो ये आपको मिल गया f2 एज, ये ऊपर जाएगा तो minus 3 by 2 टाइम्स ऑफ f, करेक्ट? सब्स्टिट्यूट करोगे 2 by f, 1 by f2 है, डोंट फॉरगेट दिस इज 1 by f2, ओके, विद अ नेगेटिव साइन। ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, सो हियर यू विल हैव नेगेटिव साइन, इसको मैं अलग रख देता हूं फिलहाल। गुड, ओके। तो देन रेसिप्रोकल क्या लोगे? इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे? 2 by 3f, correct? What is this? 2 common by f common, 1 minus 1 by 3. What is 1 minus 1 by 3? 2 by 3. 2 by 3. This is 2 by f into 2 by 3. ये आ गया आपका 1 upon f combination. तो what will be f combination then? f combination क्या आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ ये इसका उल्टा 3f by 4, 3f by 4, 3f by 4, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन इज सिंपल, हमारे पास दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस थे मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। इसके बीच का जो स्पेस है आपने वहां पे पानी फिल कर दिया, यू फिल इट विद वाटर। तो दिस सिस्टम विल बी अ सिस्टम ऑफ 3 लेंस इन कॉन्टैक्ट। कौन से 3? इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव, देन इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स से फोकल लेंथ क्या बोला आपको? f। तो 1 by f1 plus 1 by f3 will be 2 by f, बट टोटल कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3। इसमें से 1 by f1 और 1 by f3 is 2 by f, और f2 फाइंड करना पड़ेगा। f2 कैसे फाइंड किया आपने? माइनस r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? बिकॉज इट इज इक्वी कॉन्केव। जब दोनों के दोनों सरफेसेस के रेडियस सेम होंगे तो ही कर सकते हो, और वैसा क्यों किया? These two were equiconvex, मतलब ये जो पहला सरफेस है इसका रेडियस और सेकंड सरफेस का रेडियस सेम, लेकिन ये और ये जुड़वा भाई है, राइट? मतलब these are twins। तो twins मतलब बेसिकली you will get इसका रेडियस और इसका रेडियस भी सेम।
इसका मतलब ये जो कॉन्केव लेंस की जो बाउंड्री आएगी ये, और इस तरफ दिस वन, दिस विल बी आल्सो सेम रेडियस, एंड दिस टू रेडियस इज इक्वल टू नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए आपने डायरेक्टली लिख दिया -r/2 टाइम्स ऑफ μ-1, बट वेट अ मिनट, क्योंकि ये कर्वेचर और ये कर्वेचर, ये दोनों कर्वेचर एंड दिस वन इज द सेम, इसलिए आप बोल सकते हो F इक्वल टू R। F इक्वल टू R कब यूज करते हो? When do you use F equal to R? When do you use F equal to R for equiconvex? तो R था, लेकिन ये R कॉन्केव का R ये कॉन्वेक्स से ही आ रहा है, कॉन्केव का कर्वेचर कॉन्वेक्स से ही आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो R इज नथिंग बट F, तो -F अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4/3 - 1, सॉल्व किया तो F2 मिल गया, -3F/2, हमको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, मतलब -2/3F -2/3F, then it is just addition and simplifying things, so finally you will get 3F/4. So that's it for today. We will stop at this question today.